था घना जंगल जहाँ जानवर एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहा करते थे। उस जगह के बीच एक बहुत सुंदर और बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। तालाब के चारों ओर बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे। उनमें से एक पेड़ पर बहुत सुंदर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे। बंदर पेड़ के मीठे और स्वादिष्ट फल खाता और साथ ही अपने दोस्त को मगरमच्छ को भी देता। बंदर और दोस्त मगर का खास ख्याल रखता और मगर के भी अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे तालाब में घुमाता। दिन निकलते गए और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। बंदर जो फल मगरमच्छ को देता, मगरमच्छ उनसे कुछ फल अपनी पत्नी को भी खिलाता। दोनों फलों को बड़े चाव से खाते थे। बहुत दिनों के बाद एक बार मगरमच्छ की पत्नी कहा कि बंदर तो हमेशा ही स्वादिष्ट फल खाता है, जरा सोचो उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। वह मगरमच्छ से जिद करने लगी कि उसे बंदर का कलेजा खाना है। मगर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं माना और मगर से रूठ गई। अब मगर को न चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को अपनी गुफा में ले जाकर तब उसका कलेजा निकाल कर खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। हर दिन की तरह स्वादिष्ट फलों के साथ बंदर मगर का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में मगर भी आ गया और दोनों से मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी तुम्हें मिलना चाहती है। चलो तालाब की दूसरी ओर मेरा घर है, आज वहाँ चलते हैं। बंदर झट से मान गया और उछलकर पीठ पर बैठ गया। मगर उसे लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने उसे कहा कि मित्र, आज तुम्हारी भाभी का इच्छा है वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसे पूरी बात बताई। बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और बोला, मित्र, तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुम मुझे वापस ले चलो तो मैं अपना कलेजा साथ में लाऊंगा। मगर बंदर की बातें को सुनकर वह चौंक गया और वापस किनारे पर आ गया। वो दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंच गए, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और बोला कि मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर ही होता है। मैं हमेशा ही तुम्हारे भला चाहता था और तुम मुझे ही खाने चले थे। कैसे मित्र है यह तुम्हारी, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मगर अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने बंदर से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में नहीं आने वाला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने की उपाय सोचनी चाहिए।